हाय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या स्टार्ट करने वाले मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जो बच्चों को, और कंफ्यूजन के साथ साथ वो बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा कुछ फाइंड करना होता है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये सारी में बहुत सारा होता है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। आज पढ़े हैं, आज रटे हैं फार्मूले को, फिर कुछ समय बाद जब उस साफ करेंगे ना तो कंफ्यूजन होने लगता है कि फार्मूला यही है या दूसरा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको जितना भी आने वाला है आपके बुक में, या सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर, क्यूब हो, क्यूबॉइड, सारा कुछ एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। और यही नहीं, आपको आज के बाद आपको रटने की ही नीड नहीं रहेगी कि फार्मूला ये होता है, ये होता है। आप आसानी से सारा कुछ समझ सकते हैं और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपका वास्तव में आप समझिए कि आज के बाद आपके दिमाग में ये नहीं प्रेशर रहेगा कि यार फार्मूला क्या यही है कि ये है, ये है कि ये है। कुछ नहीं, आप आसानी से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि नहीं यही है। हम खुद बना सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आप आसानी से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में सिलेंडर पहले स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर में आपको मालूम है सिलेंडर ये होता है शेप का। पाइप जो होता है वो सिलेंडर होता है। क्या होता है? सिलेंडर। ये जो पाइप होता है वो सिलेंडर के शेप का, यही होता है सिलेंडर। ठीक है, इसमें का सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे एक जो लाइन ड्रा होती है इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको हाइट बोलते हैं। क्या होती है? हाइट। यहाँ पे भी वही होता है, इसको भी हाइट ही शो करते हैं। जितनी हाइट ये होती है वही हाइट ये भी होती है। ठीक है, ये सर्कल होता है, ऊपर भी सर्कल होता है। फिगर में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, सिलेंडर में क्या आपको फाइंड करना होता है? बेसिकली देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फाइंड करना होता है। फिर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना होता है। क्या होता है? वॉल्यूम फाइंड करना होता है। फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। फिर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। ये तीन चीजें आपको एकदम फाइंड करना होता है। और खास करके वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा फार्मूला किसका है। इस सारे कॉन्सेप्ट को, कंफ्यूजन को दूर हो जाएगा इसी वीडियो में। क्या है? इसी वीडियो में। और इसके बाद आप खुद बना सकते हैं। किसी चीज का पूछ दे, आप अगर पिरामिड नहीं पढ़े हैं, प्रिज्म नहीं पढ़े हैं, तो उसका भी आप खुद बना सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है। सारा कुछ आप बता देंगे। ठीक है, ये है हमारे पास सिलेंडर दिख रहा है, ये आर है, यहाँ भी आर होता है। ठीक है, आर होता है, ये हाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे अब हमको जब भी सिलेंडर को वॉल्यूम निकालना हो, क्या हो, सिलेंडर ही नहीं किसी का, कौन का निकालना हो, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, या पिरामिड का, प्रिज्म का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, किसी का निकालना हो ना, तो आप आसानी से एक ही कॉन्सेप्ट, जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं सारा कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकालना, हम सिलेंडर पढ़ा रहे हैं, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, एन इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बस ये मेन यही है कॉन्सेप्ट। क्या? एन इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप किसी चीज का कोन का निकालना हो, कोन का निकालना हो, स्फीयर का, सिलेंडर का, किसी चीज का आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या? वैल्यू। अब देखिए एन की वैल्यू, आप सोचेंगे कि एन क्या होगा, एन नंबर होता है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि सब वैल्यू में अलग अलग नंबर होता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोन में 1/3 लगा होता है, स्फीयर में हेमिस्फीयर में 1/3 लगा होता है, फिर उसमें 4/3 लगा होता है स्फीयर में, हेमिस्फीयर में ये लगा होता है, अलग अलग चीजों में कहीं 1 लगा होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं कि कहाँ क्या लगता है। हमने क्या बताया? वॉल्यूम। जब सिलेंडर का है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सिलेंडर एन, अब एन कहाँ पे क्या होता है हम बताते हैं। देखिए, जब सिलेंडर का शेप है, नीचे से लेके ऊपर तक कोई सेम आकार का है। देखिए, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर होता है, सेम आकार का है। पाइप देखें, नीचे से ऊपर तक सेम आकार का होता है। तो यहाँ जब आकार सेम होता है ना नीचे से ऊपर, तो एन की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या होती है? एन की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जगह पे आप और ले सकते हैं, जैसे ये ले लिए क्यूब। क्या ले लिए आप? क्यूब ले लिए। क्यूब भी आप देखेंगे जब, तो ये होता है सेम आकार का। क्या होता है? सेम आकार का, जैसा नीचे होता है वैसा ही सेम ऊपर होता चला जाता है। तो इसकी भी एन की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या होती है? एन की। हमारे कहने का मतलब, जब आकार नीचे से लेकर ऊपर तक सेम आकार का होता है तो वहां एन की वैल्यू 1 हो जाती है। एन की वैल्यू 1 हो जाती है, जिसे हम लोग यहाँ क्यूबाइड भी होता जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबाइड। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है? 1/3। 1/3 कब होती है? कौन आप पढ़े हैं, प्रिज्म, पिरामिड पढ़ते हैं सबके लिए। जब स्लांट हाइट दिया हो, क्या दिया हो? स्लांट हाइट। ये होता है हमारा कोन। क्या होता है? ये कौन होता है? कोन में ये होता है साइड, स्लांट हाइट, जिसको एल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? जब स्लांट हाइट दिया हो ना इस से, तो उस वहां पे एल की वैल्यू 1/3 हो गया। उम्मीद समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। इसके बाद आप कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखने चाहिए, ये जो बता रहे हैं इसको ध्यान रख लीजिए। फिर एन की वैल्यू तीसरी टर्म में क्या होती है? 2/3। बस ये 3 ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3 ध्यान रखना है बस। उसके बाद आपको वॉल्यूम को 1% और आगे कुछ जानना ही नहीं, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एन की वैल्यू 2/3 कब होता है?
आप देखें ना हेमिस्फीयर, क्या देखें हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर देखें जब इस तरह क्यूब इस तरह कर्व के शेप में हो, क्या हो कर्व के शेप में हो, तो वहां पे हमारे पास n की वैल्यू 2/3 हो जाती है, ठीक है। जैसे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर स्फीयर में लगाएंगे तो इसका 2/3 वहां पे लगता है, हेमिस्फीयर ध्यान रखिएगा इसका 2/3 होगा। बस इतना ही 3 ध्यान रखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, जब सिलेंडर नीचे से ऊपर सेम आकार का होता है, n की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है n की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिए इनटू बेस एरिया। बेस देखिए जो जैसा फिगर होता है उसका बेस देखते हैं कि कैसा बेस है, तो यहाँ सिलेंडर है, सिलेंडर में बेस सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल, और सर्कल का एरिया आपको मालूम होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ रहा है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल किस शेप का है नीचे होता ही है, आप पाइप देखेंगे सर्कल होता है तो उसका पाई आर स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट को एच से तो करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पाई आर स्क्वायर एच, 1 से मल्टीपल करेंगे नो डिफरेंस आने वाला है, तो ये हमारे पास हो जाता है जो भी आता है सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में आता है, क्या होता है क्यूब होता है, ये हमारे पास है वॉल्यूम का फार्मूला। उम्मीद है समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं, बस इसको ध्यान रखना, बेस n इंटू बेस एरिया हाइट, बस इतना ध्यान रखिए। आप किसी का कौन का हम आगे इसी वीडियो में आपको कौन का भी बताएंगे, स्फीयर हेमिस्फीयर का भी बताने वाले हैं। अब आसानी से बस यही इसी कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट आपको कैसे आ जाता है एकदम तुरंत, आप कहेंगे ये क्या हो गया, बहुत गजब कॉन्सेप्ट आप कभी भूलेंगे ही नहीं, जब चाहेंगे तब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरी चीज हमको पढ़ना होता है कर्व सरफेस एरिया, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, उम्मीद है दिख रहा होगा कर्व सरफेस एरिया। देखिए हमें इसे रब करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने रब कर दिया, क्या कर दिया रब कर दिया, ठीक है। हमको कर्व सरफेस एरिया ध्यान रखना है, सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर पड़ रहा है, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है बीच वाला पार्ट, क्या होता है बीच वाला पार्ट को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। जब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं, एक ड्रम है मान लीजिए हमारे पास, ऊपर से ढका है, नीचे से भी बेस भी कुछ है, उसको हटाते हैं, जब इसे खोलते हैं बीच से कट करते हैं, जब नीचे से ऊपर हटा देते हैं तो एकदम सेम एकदम रेक्टेंगल के शेप का बन जाता है। कैसा बनता है ये, जैसे इसे खोल के फैलाते हैं ना तो एकदम सेम इसी आकार का रेक्टेंगल के शेप का बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये होता है लेंथ, इसको ब्रीथ, रेक्टेंगल में क्या होता है इसको लेंथ बोलते हैं, ब्रीथ होता है। ध्यान रखिएगा जो ये ब्रीथ होता है ना इसका, वही हाइट को शो करता है, क्या करता है यही पार्ट जो होता है, ये तो बीच से कट किए हैं, ये फैला दिए तो ये तो हाइट, तो ये ब्रीथ को ही हाइट शो करता है। यहाँ पे ये जो लेंथ होता है किसको शो कर रहा है, इसको ध्यान रखना है बस इसको। देखिए ये जो लेंथ होती है ना सर्कमफ्रेंस, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वही जब बीच से कट करने के बाद फैलाने के बाद पूरी लेंथ ये हो जाती है, क्या होती है, यानी इसी को हम 2πr बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2πr। सर्कल में इसी को जब इसे फोल्ड इसे मोड़ेंगे तो यही सर्कमफ्रेंस बन जाता है दोनों को 2πr। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। सर्कल आप सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस जब देखेंगे तो 2πr क्या होता है 2πr। 2πr यही शो करता है 2πr, किसको सर्कमफ्रेंस को जब लेंथ हो जाता है उसी को 2πr शो करता है। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए जब हम इसको फाइंड करते हैं किसको कर्व सरफेस एरिया, हमने क्या बताया बीच वाला पार्ट, क्या होता है बीच वाला, इसी को जब हम बीच से कट करते हैं, नीचे से पार्ट ऊपर पार्ट हटाने को बीच से कट करते हैं एकदम रेक्टेंगल के शेप का बन जाता है। जो ब्रीथ होता है वो हाइट को शो करता है, जो लेंथ होता है वो 2πr को शो करता है। पेरीमीटर को क्या, अगर इसमें देखें पेरीमीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को शो करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ हम लिखते हैं बेस पेरीमीटर, क्या लिखते हैं बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, क्या लिखते हैं बस इसका ध्यान रखना है हाइट। बेस पेरीमीटर क्यों बोले, क्योंकि क्यों सर्कमफ्रेंस में हम सर्कम बोलते हैं, सर्कल में सर्कल बोलते हैं, सर्कल में हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, अदर में हम क्या बोलते हैं उसको पेरीमीटर, क्या बोलते हैं रेक्टेंगल हो ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरल हो कुछ भी हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर। इसीलिए ध्यान रखिएगा इसका जो पेरीमीटर है वही सर्कमफ्रेंस अब इनटू हाइट दोनों क्या होता है कर्व सरफेस एरिया बन जाता है, क्या बन जाता है कर्व। आप समझ में आया, इसे कट करने के बाद हटाने के बाद कट करने के बाद यही बन जाता है लेंथ, ये हाइट हो जाता है। तो हमारे पास जो ये होता है 2πr, क्या होता है 2πr सर्कमफ्रेंस इनटू बेस पेरीमीटर 2πr इनटू हाइट h, तो हम इसी को लिखते हैं 2πrh। उम्मीद है इतना आसान कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, फिर भूलने की कोई दिक्कत, भूलने का कोई चांस ही ना हो, क्या भूलने का कोई चांस ही ना हो। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आपको बताने वाले हैं हम क्या टोटल सरफेस एरिया, क्या बताने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। चलिए टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट है बीच वाला पार्ट, सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। क्या इसको हम बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं बेस एरिया, इसको बोलते हैं टॉप एरिया बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं टॉप एरिया, इसको क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं ये बीच वाला पार्ट पूरा कर्व सरफेस एरिया था। तो कर्व सरफेस एरिया तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या 2πr होता ही है। इसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या लिखते हैं बेस एरिया टॉप एरिया। अब देखिए इसका एरिया सेम होता है, क्यों पाइप है, पाइप सिलेंडर है, सिलेंडर में दोनों एरिया सेम होता है, जैसा यहाँ का होता है वैसे ऊपर का होता है। तो
तो जब इसका एरिया सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसका एरिया होता है बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या लिखता है पाई स्क्वायर, लेकिन सेम है डबल है तो हम इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, इसी को यानी दोनों का ऐड हो गया यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 2 इंटू बेस एरिया लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, हमको बेस एरिया टॉप एरिया एक ही है तो इसीलिए हम इसका डबल से मल्टीपल करके बेस एरिया लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है एकदम समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार और देख लीजिए, एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। अब इसी वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। ये है, देखिए कर्व सरफेस एरिया अभी 2 पाई आर एच है, क्या है 2 पाई आर एच प्लस टोटल यहाँ पे 2 इंटू बेस एरिया, हमको मालूम है बेस में सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें से देखिए जो कॉमन होता है कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर ले लेते हैं, फिर एच प्लस आर बच जाता है, ये हो गया हमारे पास। तो इसी को हमको बोलते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये था कॉन्सेप्ट, बस इतना है। आप ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिएगा, इसको एकदम ध्यान रखिएगा ताकि किसी का वॉल्यूम फाइंड करना हो आपको कोई कंफ्यूजन न होने वाले हो पाए। ये कंफ्यूजन नहीं होगा तो ये आसानी से आप फाइंड कर सकते, ये हो जाएगा आपके दिमाग में। क्योंकि कंफ्यूजन इसमें होने लगता है कि वॉल्यूम क्या है, कर्व सरफेस एरिया, इसी में दोनों में कंफ्यूजन होने लगता है कौन किसका है। तो ये आप कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्या है, होलो सिलेंडर, क्या इसी का पार्ट होता है होलो सिलेंडर। क्या होता है होलो सिलेंडर, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। आप उम्मीद है समझ में स्क्रीनशॉट लेना क्या ले सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं होलो सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के बाद यहाँ बताते हैं आपको होलो सिलेंडर, क्या बताते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, देखिए होलो सिलेंडर सेम सिलेंडर जैसा होता है ना, इसका ही होता है। ये हमारे पास देखिए सिलेंडर हो गया, इसमें एक लेयर और थोड़ा सा इससे बाहर ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं होलो सिलेंडर, ठीक है। हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को लेकर इशू होगा तो इसे थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास होलो सिलेंडर, यानी 2 रेडियस होता है। क्या होता है 2 रेडियस, देखिए यहाँ से इंटरनल रेडियस बोलते हैं, इसको स्मॉल आर से शो करते हैं। और यहाँ से देखिए सेंटर से यहाँ से जब जाएंगे बाहर वाली पार्ट को तो इसको कैपिटल आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैपिटल आर। इस यहाँ भी सेंटर स्मॉल आर बोलते हैं, इसको यहाँ तक जाएंगे तो इसको कैपिटल आर बोलते हैं। उम्मीद है समझिए 2 रेडियस क्या होता है 2 रेडियस, ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ होलो है यानी बीच का भी कुछ पार्ट है, इसको बोलते हैं थिकनेस, क्या बोलते हैं थिकनेस। जाहिर सी बात है, हमारे पास है 2 पार्ट है, बाहर से देखेंगे मोटे जब लेयर होता है, वाल मोटा होता है, इंटरनल पार्ट दूसरा होता है, एक्सटर्नल पार्ट दूसरा होता है। तो वही यहाँ से यहाँ ये हमारे पास ये हाइट होती है, यही हाइट जो यहाँ पे होती है यही यहाँ पे भी होती है। यहाँ से जब देखेंगे तो स्मॉल आर होता है, इसे पूरा देखेंगे तो कैपिटल आर हो जाता है। क्या होता है कैपिटल आर, उम्मीद है समझ में। तो जब कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करते हैं तो वही थिकनेस मिल जाता है। क्या होता है थिकनेस, समझ में आ रहा है। इस वाल की मोटाई यहाँ पे ठीक है, वही चारों ओर सारा ओर होता है, सारी तरफ होता है। उम्मीद समझ में आ रहा है होलो सिलेंडर, ठीक है। अब क्या वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं वॉल्यूम, पहले थिकनेस निकाल दीजिए। क्या है थिकनेस, यहाँ पे निकाल दीजिए थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर। क्या लिखेंगे होलो नहीं, बस वाल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए वाल, थिकनेस ऑफ वॉल। समझ में आ रहा है। थिकनेस ऑफ वॉल किसमें पूछेगा, जो होलो रहेगा उसी में थिकनेस ऑफ वॉल पूछेगा। जाहिर सिलेंडर में क्यों पूछेगा ना, नॉर्मली होलो सिलेंडर में ही पूछेगा। तो हम लिखेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हमारे पास क्या होगा थिकनेस ऑफ वॉल आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। और क्या पूछ सकता है, इसका वॉल्यूम बताइए, क्या पूछ पहले दूसरी चीज करो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। हम सब सारा कुछ एक एक चीज आपको बताने वाले हैं, क्या है सारा कुछ हम बताने वाले हैं। देखिए फिर हम इसका निकाल सकते हैं करो सरफेस एरिया। देखिए एक्सटर्नल करो सरफेस एरिया, 60 में लिख देते हैं एक्सटर्नल। जाहिर सी बात है, यहाँ करो सरफेस एरिया जो इसका होगा वही होने वाला है उसका भी, लेकिन यहाँ क्या एक्सटर्नल इंटरनल होगा 2, क्योंकि रेडियस डबल है, डबल रेडियस, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। तो इसलिए हम इसेंगे करो सरफेस एरिया क्या था 2 पाई था कैपिटल आर एच, कितना था 2 पाई कैपिटल आर एच, ये हो गया करो सरफेस एरिया। एक्सटर्नल इंटरनल करो सरफेस एरिया क्या है इंटरनल करो सरफेस एरिया। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। यहाँ भी 2 पाई होगा, स्मॉल आर एच होगा, क्या होगा स्मॉल आर एच हो गया। उम्मीद है सारा सब थिकनेस ऑफ वॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमने कर दिया, आ गया, ठीक है आ गया। एक्सटर्नल करो सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया, इंटरनल करो सरफेस एरिया इतना आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखिए और क्या पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया क्या पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है होलो, ठीक है सिलेंडर, होलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया आपको मालूम है ना यहाँ क्या होता है एकदम। यहाँ ध्यान देखिए करो सरफेस एरिया इनटू बेस एरिया क्या होता है बेस एरिया। अब ध्यान रखिएगा
जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो एक चीज और इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए। देखिए वॉल्यूम क्या मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पे बेस एरिया, ध्यान रखिएगा, हमारे पास जब टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया दो बार है, दोनों एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कर्व सरफेस एरिया के लिखेंगे इनटू इसका वॉल्यूम, इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका एरिया, क्या निकालेंगे, होल, देखिए ये है हमारे पास इसका एरिया, क्या होता है इसका, ये डबल है ना क्योंकि यहाँ बना होता है, इसका जब एरिया निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इसका एरिया जब निकालते हैं, क्या एरिया, एरिया होलो सिलेंडर का, ठीक ना, बेस एरिया, ठीक ना, बेस एरिया क्या बोलते हैं इसी को, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, तो ये निकालते हैं जब इसको, इसका भी एरिया निकाल लो तो इसको बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा एरिया, इससे पहले हम वही बता देते हैं क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए जब इसको फाइंड करना होता है तो इसको, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया हो गया, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि डबल है तो इसलिए हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, जाहिर सी बात है इसी का एरिया क्रॉस सेक्शन बोला, इसी का एरिया पूछा, तो ये इंटरनल स्मॉल आर है, इसको बोलते हैं कैपिटल आर, तो ये डबल एरिया हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डबल एरिया, तो हम लिखते हैं, देखिए एक्सटर्नल एरिया, क्या एक्सटर्नल एरिया, क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल एरिया, देखिए तो हम लिखते हैं डबल आर, क्या होता है, तो पहले एरिया निकालते हैं बड़े वाले का, क्या होता है, तो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर एरिया हो गया ना, सर्कल का एरिया कितना हो, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने क्या डबल है तो पहले एक्सटर्नल का निकाल के फिर माइनस क्या निकलते हैं, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर देखिए इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, क्योंकि डबल एरिया है तो पहले एक्सटर्नल का एरिया फिर इंटरनल का एरिया निकाल के माइनस कर दिए, तो हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया, क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उम्मीद है समझ में आ रहा है। फिर हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है। देखिए टोटल सरफेस एरिया, तो हमने क्या एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, टॉप एरिया सबको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या है, पहले एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, उम्मीद समझ में आ रहा है, प्लस समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ डबल क्या है हमारे पास, डबल आ रहा है तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आ रहा है, तो हम पहले एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, फिर इंटरनल क्या लिखेंगे, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, प्लस क्या लिखेंगे, इसे रब करते हैं एक्सटर्नल, फिर क्या है एरिया क्रॉस सेक्शन, हमने क्या बताया यहाँ पे, देखिए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बेस एरिया जो यहाँ है, बेस एरिया डबल क्यों किए, क्योंकि टॉप एरिया भी था, ऊपर वाला भी पार्ट था, इसलिए डबल कर दिया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन तो होगा, क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ, देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन तो होगा, लेकिन इंटू 2 होगा, क्या होगा, 2, क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन बेस में भी है, टॉप पे भी है, तो दोनों का डबल होगा ना, तो इसलिए हमने डबल कर दिया यहाँ पे। देखिए एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया अभी हम फाइंड कर चुके हैं, 2 पाई आर कैपिटल आर एच होगा प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच होगा, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि डबल है तो 2 रहेगा, यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन यही होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन, क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये सारा कुछ समझ में आ गया, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, एकदम आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज और फाइंड करना होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कि ये कितने वॉल्यूम का मटेरियल है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम डबल क्या, क्योंकि इसमें भी रेडियस आ रहा है, डबल है ना रेडियस, एक्सटर्नल इंटरनल डबल है, तो जब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालते हैं, क्या निकालते हैं यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल, ठीक है, वॉल्यूम मटेरियल निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल, वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम यही है ना, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो जाहिर से मतलब पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसके यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ डबल लगेगा 2 बार, क्योंकि यहाँ डबल है, क्या है, डबल हमारे पास सारा कुछ है, रेडियस क्या 2 बार है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम वॉल्यूम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी यहाँ कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, बस हो गया ये हमारे पास, इसमें से पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, पाई और एच को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर
माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये एच है, ध्यान रखिएगा, ये एच है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। बस ये है सिलेंडर, होलो सिलेंडर। उम्मीद है आपको सारा कांसेप्ट समझ में आ गया। कोई इसे पहले बेसिक चीजें, ये मेन चीजें हैं, यहाँ इसी से ये बना हुआ है। यहाँ डबल है, उसी को डबल कर दे रहे हैं, यहाँ सिंगल है, उसी को सिंगल कांसेप्ट में समझ जाएंगे, उसी को हम डबल करके आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं किस पे चलते हैं। अभी हमको सिलेंडर, होलो सिलेंडर हो गया कांसेप्ट, ठीक है, इसे थोड़ा सरफ करते हैं। इसके बाद आपको पता है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हम हट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताएंगे कोण क्या है, कोण, कोण के बारे में। चलिए ये रब करते हैं यहाँ पे। मेंसुरेशन में अगला आपका जो है कोण है, क्या है, कोण है, कोण होता है जो ये सारा कांसेप्ट। अब इसी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको जितना भी मेंसुरेशन संबंधित जो भी प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ठीक है। ये है हमारे पास, अब हो गया हमारे पास अब आपको हम बताने वाले हैं क्या, कोण क्या है, कोण, CON, कोण हो गया हमारे पास, कोण, कोण हो गया। कोण देखिए, कोण का फिगर कैसे बनता है, ये होता है, थोड़ा सा ये होता है हमारे पास कोण, ठीक है। उम्मीद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा होता है जो यहाँ पे इसको रेडियस बोलते हैं, यहाँ पे इसको हाइट बोलते हैं, इसको स्लांट हाइट एल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको स्लांट, इसको हाइट बोलते हैं, इसको स्मॉल आर से रेडियस बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इसको रेडियस बोलते हैं। ये है हमारा फिगर, क्या होता है, इसकी जगह पे आप और कुछ रख सकते हैं, प्रिज्म रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, सेम जो इस वैल्यू इसका आएगा सेम उसका भी वही कांसेप्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी हमको क्या फाइंड करना होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करना होता है। फिर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। फिर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ये चीज तो एकदम कॉमन होता है, फाइंड ही करना होता है, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने अभी इससे पहले जस्ट ही थोड़ा सा पहले ही बताया है कि यहाँ जब स्लांट हाइट होते हैं, जब इस तरह कोण होता है ना, तो इसमें जिसमें हाइट इस तरह दिया हो, स्लांट टाइप, तो वहाँ n की वैल्यू 1 हो जाती है, क्या 1/3 होती है, क्या होती है 1/, जब ऐसा दिया हो कर्व इस तरह करके दिया हो, समझ रहे हैं ना, इस तरह का, इस तरह वही इस तरह दिया हो स्लांट हाइट टाइप, तो जब हम इसको यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाती है, क्या 1/3 होती है, क्या होता है ना, 1/3 होती है। हमने क्या वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या बताया अभी, n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सबके लिए एक ही हमने कॉमन बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रटना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि क्या ये है, ठीक है। हमने n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, इसका कौन का निकालना है, वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम निकालना है। देखिए n की जगह 1/3 रखें, क्यों, क्योंकि हमने बोला है जिसमें एक कर्व दिया हो, स्लांट हाइट दिया हो, वहाँ पे n हो जाता है, n की वैल्यू 1/3 होता है, क्या होता है 1/3। जब नीचे से ऊपर फिगर सेम होता है तो वहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, वही पीछे सिलेंडर, होलो सिलेंडर में वो देख चुके हैं आप। इंटू यहाँ बेस एरिया, देखिए बेस में क्या है, इसका सर्कल है, सर्कल का एरिया, जाहिर बात है हमको जो दिया जो बेस है उसी का एरिया निकालेंगे। यहाँ ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल निकालते हैं, स्क्वायर होता है, स्क्वायर, सर्कल है, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट को ऐसे तो करते हैं, बस ये हो गया। हम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। आप कौन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज ध्यान आप हमेशा ये मान के चलिए, आप जब भी क्वेश्चन करने जाएंगे, कोई ये जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना या फिगर देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में माइंडसेट में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, सारा कुछ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा चीज फाइंड करना होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, हमने क्या बताया, ये बेस एरिया होता है, इसको हटा के ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया इतना आसान होता है ना कि इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की नीड ही नहीं है, आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। ये वॉल्यूम होता है, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, ध्यान रखें। एक चीज और इसका ध्यान रखना है कि ये होता है इसमें राइट ट्रायंगल पे काम करता है, राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल पे काम करता है, सॉरी राइट एंगल पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, राइट एंगल पे। तो ये राइट एंगल जाहिर बात है ये बेस हो जाता है हमारे परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस। आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं जो भी फाइंड करना हो, ठीक है। उम्मीद है देखिए यहाँ पे जब भी किसी रेडियस दिया, हाइट दिया और स्लांट हाइट, एकदम पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर l फाइंड करना हो तो l स्क्वायर लिखिए इंटू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इससे आप l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। जो पाइथागोरस थ्योरम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वही सारा कुछ है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसके बाद हमको लगता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ऊपर टॉप तो कुछ है नहीं, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया आप पढ़ चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या बेस एरिया, क्या लिखते हैं बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल प्लस यहाँ बेस एरिया कितना, बेस में क्या सर्कल है, सर्कल का एरिया लिख दिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर कॉमन होता है, पाई आर कॉमन लेते हैं, एल प्लस आर बच जाता है, ये होता है हमारे पास
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उम्मीद है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत इसमें बहुत कुछ ज़्यादा डीप में नहीं है, बस आसानी से आप ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, यहाँ पे बस सारा कुछ आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये था कोन में, बस कोन में इतना ही कुछ पूछता है, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ाते हैं आपको, आगे चलते हैं, जो आपका स्फीयर हेमिस्फीयर दिया है, इसी वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद आपको क्यूब और क्यूबाइड बताने वाले हैं। आप इससे जो आपको जो प्रॉब्लम होता है, बटन होता है जो दिमाग पे, वो एकदम नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिखा फिगर वाला साहब, दिखा था? सही देखा था, तू आ जाता तो करिया हो जाता। नहीं, और तो थोड़ा उतर ले दिया। हाँ तू आवा ना, देखा करिया हो गया। आवाज में तो फिर एडिट कर पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए आगे पढ़ाने वाले हैं, क्या आपको कितना हो गया, सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया और कोन हो गया। इसके बाद आपको बचता है, क्या बचता है आपको बताते हैं, हेमिस्फीयर। क्या बचता है, हेमिस्फीयर। आप ध्यान रखिएगा, हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इसके बाद स्फीयर बताएंगे, क्या इस हेमिस्फीयर से भी स्फीयर बनता है, ध्यान रखिएगा। हेमिस्फीयर का फिगर देख लीजिए आप, ये होता है, ये हमारे पास होता है, ये इस तरह हम बना देते हैं, इस तरह हम बनाते हैं जो फिगर, ये होता है हेमिस्फीयर। जो गेंद होता है ना, गेंद का जो आधा पार्ट होता है, जब कट जाता है या फट जाता है, आप देखे होंगे, ये इसको बोलते हैं हम हेमिस्फीयर। यहाँ सेंटर होता है, यहाँ से रेडियस होता है। ये अब ध्यान रखिएगा, ये रेडियस, ये जो हाइट होती है, रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। यहाँ इसको जो हाइट होती है वो H इक्वल R होती है। क्या होती है, H इक्वल R होती है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यह सेंटर इस सर्कल, ये भी सर्कल होता है, तो इस जब इसे बढ़ाते हैं ना, तो ये सेंटर जैसे सर्कमफ्रेंस पे टच करता है, जैसे बात ये भी टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे, जैसे इसे आगे बढ़ाते हैं, इस तरह बढ़ाते हैं, तो जैसे ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहा है, उसी से सेंटर से भी सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है, तो दोनों रेडियस हो जाते हैं। क्या, दोनों रेडियस का वर्क करते हैं। लेकिन हमने क्या बताया, हाइट का वर्क, हाइट इक्वल R होता है। क्या होता है, R होता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये जब इसे पूरा कर देते हैं तो गेंद बन जाती है। ये हाफ पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम, हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें क्या फाइंड करना होता है हमको, क्या फाइंड, वॉल्यूम। जाहिर सी बात है वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, हमने क्या बताया, वॉल्यूम जब कर्व इस तरह, हमने अभी जल्द ही बताया, जब कर्व इस तरह दिया हो ना, तो n की वैल्यू 2/3 हो जाती है। क्या होती है, 2/3। बस यही कॉन्सेप्ट बताए थे कि 1 कब होती है, 1/3 कब होती है और 2/3 कब होती है। बस ये तीन जो है जो रूल है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, अब बताओ वॉल्यूम फाइंड करना है। हमने क्या बताया, n क्या होता है, n इंटू बेस एरिया। क्या होता है, इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, हाइट। ये हो गया, बस हो गया। अब n की वैल्यू क्या होती है, जब हमने बोला कर्व होता है, जब भी ये साइड कर्व होती है, वहां पे 2/3 हो जाता है। क्या होता है, 2/3, तो n की वैल्यू 2/3 हो गई इनटू बेस एरिया। जाहिर सी बात है, ये है बेस, इसका बेस तो सर्कल के शेप का है, सर्कल के शेप का, तो यहाँ बेस कितना, पाई स्क्वायर। क्या होता है, पाई स्क्वायर इनटू h। अब देखिए हमने क्या बताया, h और r इक्वल होता है। क्या होता है, h, तो हम h की जगह r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी हम h की जगह r ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, तो हम इसी को लिखते हैं 2/3 पाई r, सॉरी यहाँ पाई R क्यूब हो जाता है। क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है, हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं स्फीयर। इसका हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। बस 3-4 चीजें आपको एकदम ध्यान में रखना होता है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, ना होने वाला है। आप आसानी से इस वीडियो को देखते रहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। इसे देखें, हमने बताया कर्व सरफेस एरिया। देखिए एक चीज और ध्यान देते हैं, अब ये इतना आसान है कि कोई टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको ध्यान रखना है, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका देखिए, इसका होता है और इसको ऐड करने के बाद हम 3 पाई आर स्क्वायर टोटल निकाल देते हैं। कितना निकालते हैं, 3 पाई, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इतना आसान है, ध्यान एकदम कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया था 3 पाई आर स्क्वायर, इसी से 1 कम कर देते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आसान है। हम बेसिकली इसको एकदम ध्यान रखना है कि क्या कंफ्यूजन हो, ये है। अब इसका अगर इसमें अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो 2 वाला ये होता है, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाला 3 ले लेते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। आप ध्यान से एकदम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के आगे आता है, इसी का पार्ट होता है। इसी को जब हम इसमें, हमने क्या बताया, इसको जब इसमें ऐड कर देते हैं, इस तरह ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक गेंद बन जाती है। क्या बन जाती है, हेमिस्फीयर से स्फीयर बन जाती है। क्या बनती है, स्फीयर, स्फीयर बन जाता है। तो स्फीयर भी बन जाता है। आप जानते हैं ना, इसी का डबल करने के बाद क्या बन गया हमारे पास, स्फीयर। हेमिस्फीयर का डबल करने के बाद क्या बन गया, स्फीयर। जानते हैं, आधा गोला आधा गेंद है, इसको नीचे वाले पार्ट से लगा दिया तो पूरा हो गया।
तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम इसका होगा उसी को हम अगर डबल कर देंगे तो आसानी से हम क्या उसका इस हेमिस्फीयर से स्फीयर में पहुंच जाएंगे। जैसे वॉल्यूम इसका फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, हेमिस्फीयर क्या 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसी पार्ट का तो डबल करने के बाद ये स्फीयर बन गया स्फीयर। तो स्फीयर का फिगर यही होता है, ये एकदम गोला, सॉरी ये तो गेंद होता है, ये होता है, इसमें भी इस तरह होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये यार होता है, यहाँ से करिए ये भी स्मॉल आर होता है, यही होता है, एकदम गेंद होता है जो हम लोग क्रिकेट में गेंद यूज करते हैं वो होता है स्फीयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे साथ हो गया ये। तो इसी का जो हम डबल कर दिए, इसी पार्ट का हेमिस्फीयर का डबल करने के बाद स्फीयर बन गया। तो उसी को हम जब यहाँ करते हैं वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, किसका होता है, हेमिस्फीयर का। इसी को इंटू 2 करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है स्फीयर, क्या होता है स्फीयर। तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 2 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपको ध्यान रखना होता है इसका क्या होता है, इसका ध्यान रखना होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, इसका ध्यान रखना है। जो आपको सिलेबस में, जो आपकी बुक में जितना सारा कुछ दिया, सारा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं इसमें। देखिए टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस ये होता है, आप ध्यान रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, बस इतना है आपका कंसेप्ट, ये यहाँ तक। अब इसके बाद आगे और जो इसमें बुक में आपको क्वेश्चन करते समय आ जाते हैं, जैसे क्यूब होगा, क्यूबाइड हो गया, वो सारे हम उसका भी कंसेप्ट हम इसी वीडियो में आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या आपकी बुक में है, वो सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। चलिए ये हो गया, अब हम अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये सारा कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद आपको बचता है जिसका हमको फाइंड करना होता है, बुक में दिया क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो उसमें सारा कुछ पूछता है। जैसे कोन हो गया, क्या हो गया ये, सॉरी कोन करें, सॉरी क्यूब, क्या हो गया क्यूब जब ये होता है ये क्यूब। इसके बाद क्यूबाइड, क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा क्यूबाइड, यहाँ क्यूबाइड, इसको इससे मैच कराते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह, ठीक है, ये बन गया है। इसको क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूब, ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड, ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड है, ये हो गया हमारे पास। इसका वॉल्यूम और कैसे निकालते हैं, क्या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, क्यूब हमने क्या बताया था, एक ही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट सबके लिए, एक ही कॉन्सेप्ट, एन इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, क्या होता है हाइट, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक ना, ये तो हम इसको मान लीजिए हमारे पास कुछ है एल, ये है ए है, क्या है ए है, इसको हम बी ले लेते हैं और ये हाइट को सी ले लेते हैं, क्या लेते हैं सी, ये लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, ये हो गया एबीसी ले लिए, क्या ले लिए एबीसी। हमने क्या बताया था, एन की वैल्यू, जैसे सिलेंडर बताया था नीचे सुपर फिगर सेम होता है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ भी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हमें यहाँ पर भी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास एन की वैल्यू 1 हो गया इंटू बेस एरिया। बेस में देखिए अगर ये 3D शेप में नहीं होगा तो सीधे स्क्वायर के शेप में होगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह होता है। तो बेस एरिया ये लेंथ है, ब्रीथ है, तो बेस एरिया क्या होता है एल इंटू बी, क्या होता है एल इंटू बी, या हम जब स्क्वायर होता है तो हम साइड स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए का स्क्वायर, ये होता है तो ए का स्क्वायर बोल देते हैं, दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, यही होता है ना। तो हमारे पास ए इंटू बी क्या है बी, अगर ये होता है या बी होता है तो हम दोनों को क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। बेस एरिया ये बेस, देखिए ये एल इंटू बी, क्या एल इंटू बी, तो ए इंटू बी, ये बेस एरिया हो गया इंटू हाइट, हाइट में सी दिया है, क्या होता है सी, तो हमारे पास ए बी सी हो जाता है, क्या होता है ए बी सी, वैल्यू ऑफ क्यूब, बस यही है, हमने क्या बताया था एन इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बस ये हो गया वैल्यू, क्या हो गया वैल्यू, क्या हो गया। अगर इसका निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जाहिर सी बात है इसमें फेस कितने होते हैं 1 2, देखिए 1 इसके पीछे, ऊपर नीचे, एक फ्रंट पे, एक पीछे एकदम जो ढका हुआ, तो 6 होता है, क्या होता है तो 6 होता है। तो इसका जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ना तो 6 ए स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 ए स्क्वायर, क्या होता है 6 ए स्क्वायर, ये हो जाता है। बस इसका ध्यान रखना है, अगर जो भी और कुछ पूछेगा आसानी से आप फाइंड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये होता है। ये वॉल्यूम क्यूब हो गया, इतना हो गया, ये आप आसानी से नहीं पूछता है कि कितना है इसका फेस है, उसके साथ पूछ दिया एरिया कितना टोटल सरफेस एरिया, तो सारी एरिया हम फाइंड करते हैं 6 से, क्योंकि ए स्क्वायर
हमारे पास इसका होता है ए स्क्वायर होता है, जब 6 साइड होती है तो इससे हम क्या होता है 6 कर देते हैं, 6 स्क्वायर हो जाता है हमारे पास, क्या 6 स्क्वायर हो जाता है। अब इसका पूछते हैं सेम क्यूब का, इससे लेंथ है ये, हमको इसको भी ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लेते हैं, क्या मानते हैं सी होता है ना। अब ध्यान रखना है यहाँ एबीसी तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ना सारी साइडें इक्वल होती हैं, क्या होते हैं क्यूब है ना, क्या है क्यूब है। इस जैसे यहाँ होता है स्क्वायर होता है, सभी साइडें क्या होती है इक्वल, तो यहाँ जब सारी साइडें इक्वल होती है तो हम अगर मान लीजिए यहाँ 7 है, यहाँ जो भी है तो सबको एबीसी, तो हम इसी को लिख सकते हैं, सारी इक्वल होती हैं, क्या होते हैं ए इक्वल बी इक्वल सी होता है, क्या होता है सब इक्वल है तो हम सबकी जगह पे ए पुट कर सकते हैं, बी और सी की जगह पे ए पुट कर सकते हैं, तो हम इसी को लिखते हैं ए क्यू, क्या लिखते हैं इसी को ए क्यू लिख देते हैं, क्या लिखते हैं ए क्यू। क्यों? क्योंकि सारे साइडें इसकी इक्वल होती हैं, क्यों स्क्वायर ना, स्क्वायर के शेप का होता है, ये साइड हाइट लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होती हैं, इसीलिए हम क्या सबको एक समान मानकर ए का क्यूब लिख देते हैं। जो भी नंबर होता है यहाँ 10 है तो 10 का क्यूब लिख देते हैं 1000, यहाँ 7 है तो 7 का क्यूब लिख देते हैं, तो जो भी नंबर होता है वो हम आसानी से हम कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना है वॉल्यूम आप देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हमने बताया n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, क्या होता है हाइट, यही होता है ना, हाइट होता है। तो हमने n की वैल्यू 1 होगी, हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि नीचे सुपर ए भी देखेंगे तो नीचे सुपर सेम आकार का है, n की वैल्यू 1, बेस एरिया, बेस में ये लेंथ है ब्रेथ है, रेक्टेंगल के शेप का है, जैसे ये होता है रेक्टेंगल हमारे पास, एल होता है बी होता है, इसका एरिया क्या निकालते हैं एल इंटू बी लिखते हैं ना, तो एल इंटू बी लिखते हैं इंटू हाइट क्या है सी है तो हम सी लिख देते हैं, इसी को लिखते हैं एल बी सी, क्या लिखते हैं अगर यहाँ ए बी हम जो भी लिखते हैं ए बी सी, तो सॉरी यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी ए बी सी हो गया ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी अलग अलग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ए बी सी क्या है ए बी सी सारा आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो ये क्या निकल जाता है हमारे पास वॉल्यूम, क्या निकलता है वॉल्यूम, आई बात समझ में। अब यहाँ पे निकालते हैं क्या होता है इसका क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ये हो गया हमारे पास। अगर दोस्तों इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ दे, टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब जानते हैं कि देखिए लेंथ हो जाता है 2 बार, एक बार फ्रंट पे एक पीछे होता है लेंथ, ये विड्थ होता है इधर और इसके साइड, और हाइट जो होता है इधर होता है एक साइड, इधर होता है एक साइड, सभी 2 बार होते हैं, क्या होते हैं 2 बार होते हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं देखिए लिखते हैं हम उसका 2 क्या लिखते हैं बाहर 2 एल बी, क्या लिखते हैं एल बी, क्योंकि 2 बार इसलिए क्योंकि एल बी 2 होता है, ये हमने सबका मल्टीपल करते हैं, क्या होता है एल इंटू बी, जब हम क्या निकालते हैं इसका पैरामीटर एल बी लिखते हैं ना और बी एच, तो यहाँ पे लिखते हैं एल बी प्लस बी एच, क्या होता है बी एच प्लस एच एल, बस ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बस आसानी से ये सारा कुछ है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आज का पूरा सेशन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।